जिंदगी में है गम फिर भी जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी में है गम फिर भी जिंदगी से प्यार करो। प्रधान अक्ष पर वह बिंदु होता है फोकस दूरी जिससे प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दबी अपना लगा रहा है मैथ वाला दिमाग। कौन लगा रहा है? मैथ वाला पूरा फॉर्मूला लगा रहा है। जिन दो रेखाओं के बीच समान अंतर है उन्हें कहते हैं समांतर। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, साथ ही एफ बराबर आर बटा टू या आर बराबर 2f को सिद्ध करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में है गम फिर भी जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी में है गम फिर भी जिंदगी से प्यार करो। माना अभी है अंधेरा लेकिन सुबह का इंतजार करो। खुशी का समय भी आएगा एक दिन, बस तुम उस रब पर इतवार करो। टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो जिस खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण, उसी को त्रिज्या को कहते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो प्रधान अक्ष पर वह बिंदु होता है फोकस दूरी। प्रधान अक्ष पर वह बिंदु होता है फोकस दूरी जिससे प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर और प्रधान अक्ष से गुजरती है, जाती है। उसे गोलीय दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि प्रधान अक्ष पर ही होता है। यहाँ पर एक अवतल दर्पण का चित्र बनाया गया है और यहाँ पे देखिए ए बी क्या है, ए बी। ए बी जो है यहाँ पर सीपी के समांतर एक किरण आ रहा है। ए बी सीपी के समांतर एक किरण आ रहा है। साथ ही यहाँ पर बी बिंदु पर इस सी बिंदु से क्या है, एक अभिलंब खींचा गया है बीसी। ठीक है, तो यहाँ पर आपतित किरण आई, परावर्तित किरण आर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ फोकस से होकर गुजर रहा है तो फोकस पी। ध्रुव यहाँ पर दर्पण के बीचों बीच जो होता है उसको ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव को माना गया पी। दर्पण है बी, बी डैश और वक्रता केंद्र है सी और वक्रता त्रिज्या है बीसी या पीसी भी वक्रता त्रिज्या को हम लोग बोल सकते हैं। वही बात यहाँ पर लिखा गया है ऊपर के चित्र में, बी बी डैश एक अवतल दर्पण है। क्या है? ये अवतल दर्पण है, साथ ही जिसका ध्रुव पी है और मुख्य अक्ष पी पीसी है। ये ध्रुव क्या है? पी है और पी और सी जो है इस दर्पण का मुख्य अक्ष है। यहाँ पर ए बी एक आपतित किरण है। ए बी क्या है? आपतित किरण है जो अवतल दर्पण पीसी के समांतर और निकट है। कह रहा है कि जो अवतल दर्पण है ना पीसी, इसके पूरा पूरा समांतर है, समांतर। और निकट मतलब क्या है? नजदीक है। आप लोग बताइए समांतर मतलब क्या होता है? समांतर मतलब समान अंतर। जिन दो रेखाओं के बीच समान अंतर है उन्हें कहते हैं समांतर। ठीक है, जैसे बिजली का जो तार होता है हमेशा समांतर रेखाएं में चलती है, समांतर ही रहती है, उसमें कहीं भी सटेगा नहीं। जहां सटेगा तो फिर हो जाएगा 440 वोल्ट की झटका, है ना? तो क्या हो जाएगा? छूने से तेरे 440 वोल्ट की झटका लगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर ए बी एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण पीसी के समांतर और निकट है। ये बात समझ में आ गया? किरण ए बी परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। फोकस किसे कहते हैं? आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब परावर्तन होता है प्रकाश का, ठीक है, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष जो होता है उसके जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसी को बोलते हैं फोकस। तो यहाँ पर परावर्तन के बाद यहाँ से लाइन ऐसे गया, इस बिंदु पर काटा है तो इसको बोलेंगे फोकस। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को प्रूव करना है दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग देख पा रहे होइएगा यहाँ पर एक इसमें त्रिभुज बन रहा है। क्या? तो बी सी एफ त्रिभुज बन रहा है और इसी त्रिभुज को लेकर चलेंगे, है ना? और इसी त्रिभुज से हम लोग सिद्ध करेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध।
इस त्रिभुज में हम लोग ए बराबर ए दिखा देंगे, ठीक है। ए भुजा और ई भुजा बराबर है, और बराबर दिखाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, फिर बराबर होगा। तो वही प्रूव करने के प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, सीबी दर्पण के सतह बी पर अभिलंब है। यहाँ पर क्या है, सीबी जो है, सीबी दर्पण के जो सतह है, सतह ये मान लीजिए दर्पण का सतह है, इस पर अभिलंब मतलब खड़ा है, सीधा खड़ा, सीधा है, अभिलंब। ये जो है अभिलंब है, ठीक है, दर्पण के सतह पर पूरा है अभिलंब। देखिए दर्पण से घुमा हुआ है तो सीधा रेखा खड़ा है, अभिलंब है, ठीक है। तो परावर्तन के नियम पालन करेगा ये, है ना, प्रकाश के परावर्तन का नियम पालन करेगा, और नियम पालन करेगा तो क्या होगा यहाँ पर, तो होगा यहाँ कोण एबीसी बराबर कोण सीबीएफ, यानी कि परावर्तन के नियम से, है ना, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। आप जानते हैं ना, अभिलंब रहता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, जिसमें से एक नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण और विलंब तीनों एक ही सतह पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है। चलिए, तो यहाँ पर ये नियम का पालन करते हुए क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया है। अब कह रहा है क्या, लेकिन ए बी सी बराबर बी सी एफ, अब ये अपना लगा रहा है मैथ वाला दिमाग। कौन लगा रहा है, मैथ वाला पूरा फॉर्मूला लगा रहा है। देखिए मैथ में हम लोग सिद्ध करते थे एकांतर कोण से। यहाँ कह रहा है ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, कौन कोण, एकांतर कोण। आप लोग मैथ बनाए होइएगा, ज्यामिति तो जानते होइएगा कि देखिए ई कोण और ई कोण बराबर होगा, कौन कोण से, एकांतर कोण से। क्यों एकांतर से बराबर होगा, क्योंकि ई रेखा और ई रेखा समांतर है, और जब एक रेखा दूसरे रेखा को समांतर हो तो तिरछा काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है, और उसके ऊपर वाला कोण उसके जस्ट नीचे वाला कोण से, मतलब तिराकोणी कोण से बराबर होता है, और उसको बोलते हैं एकांतर कोण। यहाँ पे देखिए ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। किस नियम से, तो एकांतर के नियम से है, तो मैथ में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ। अब कोण बी सी एफ कहाँ पर है, तो कोण बी सी एफ बराबर कोण सी, है ना, कोण सी बी एफ, सी बी एफ। देखिए यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एकांतर कोण से ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, और ये बराबर इसके है, तो ये मान में इसका है तो इसका मान तो इसका बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये कोण बराबर एकड़ कोण है, और पहली से ई कोण एकड़ बराबर है, मतलब ई कोण एकड़ बराबर, जितना है उतना ही है, और ई कोण जितना है उतना ही है। इसका मतलब ई कोण और ई कोण तो बराबर है ना, एकांतर कोण से, ठीक है। मान लीजिए 50 है तो ये 50 है, ये 50 वाला ई 50 है, ये तो 50-50 तो बराबर हो गया, ठीक है। तो एकांतर कोण से क्या हो गया, यहाँ पर बराबर हो गया, तो आगे फिर ई भी बराबर हो गया, है ना। तो यहाँ पर लिख दिए वही बात बराबर है। तो इस प्रकार से जब एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाती है तो वह त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया, इसीलिए त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे देखना है यहाँ पर पहला नंबर में, इसीलिए कह रहा है यहाँ पर जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसका दो कोई भुजा बराबर होगा, जिसका जो कोण बराबर है उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए कोण क्या बराबर है, तो कोण ई कोण बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा ये है बी सी, और ई कोण बराबर है तो सामने वाला भुजा क्या है, सी एफ। तो यहाँ पर बी सी बी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ के, यानी कि सी एफ बराबर है बी एफ। यहाँ पर मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है, कि बराबर है। आगे है यदि बिंदु बी को पी के निकट हो, तो यहाँ पर यदि ई वाला जो बिंदु है अगर ये नीचे हो, इसके निकट हो, पी के नजदीक हो, तो क्या होगा, आपको हम बताए हुए थे कि एक अवतल दर्पण है, एक फोकस दूरी है, यहाँ से किरण आती है और ऐसे परावर्तन के बाद यहाँ चली जाती है। यहाँ से किरण आएगा, इस पर टकराएगा तो प्राण तो वही जगह से वापस जाएगा, अगर यहाँ आएगा प्राण तो इसी फोकस से जाएगा, अगर एकदम सटा के आएगा फिर भी परावर्तन के बाद इसी फोकस से जाएगा, इसी फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। ये बात हम आपको बताए थे, परावर्तन के बाद कहाँ से, इसी फोकस से होकर यहाँ से गुजरेगा। तो लेकिन अगर ये तो पूरा नजदीक हो गया, लगभग नजदीक हो गया, इतना ई रेखा जितना है उतना ही रेखा ई बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, अगर नजदीक होगा तो, किसके नजदीक होगा,
तो दर्पण के पूरा ध्रुव के नजदीक होगा बिंदु P, तब BF बराबर PF हो जाएगा। यानी कि BF जो है PF के बराबर हो जाएगा, जितना दूरी है उतना दूरी लगभग में, मतलब लगभग में बराबर हो जाएगा। पूरा के पूरा लगभग समझिए, लगभग मतलब बराबरी होता है। आगे देखते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ई भुजा को और ई भुजा को जोड़ेंगे तो ई पूरा भुजा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, है ना। यानी कि CF जोड़ PF, है ना, जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। यानी कि ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, PC लिखने के लिए हमको, PC पूरा लिखने के लिए इस CF जोड़ PF जोड़ना होगा। तो यहाँ पे लिखिए CF जोड़ PF बराबर क्या हो जाएगा, PC। अब यहाँ पे देखिए हमको पीएफ तो हमको चाहिए, ठीक है, पीएफ रहने दिए हैं। और सीएफ को हम क्या लिख सकते हैं, सीएफ को लिख सकते हैं हम लोग बीएफ, ये बीएफ लिख सकते हैं, बीएफ, सीएफ को क्या लिख सकते हैं, बीएफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ई भुजा और ई भुजा बराबर क्या हो गया, यहाँ पर पीसी हो गया, यानी कि पूरा हो गया, ठीक है। और यही बी यहाँ पर समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ देखिए बीएफ जो है सीएफ के बराबर है, तो सीएफ के क्या रख सकते हैं, बीएफ रख सकते हैं समीकरण 1 से। अब यहाँ पर देखिए फिर हम लोग बीएफ के जगह पर क्या रख दिए, पीएफ रख दिए समीकरण कथी से, 2 से। देखिए बीएफ बराबर है पीएफ का, तो यहाँ पर रख दिए पीएफ समीकरण 2 से। और समीकरण 2 से तो एगो पीएफ है, एगो पीएफ, दो का पीएफ हो गया, दो का पीएफ हो गया, बराबर हो गया पीसी, है ना, पीसी के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए पीएफ का मान निकालेंगे तो पीसी बटा कितना हो जाएगा 2। और ये पीएफ को ही बोलते हैं हम लोग, पीएफ को बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी। फोकस दूरी का परिभाषा क्या बोले थे कि दर्पण से दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ तक पीएफ तक किसका मान है, ध्रुव से ही फोकस बिंदु के बीच का मान है पीएफ, इसी को बोल दिए एफ। एफ मतलब क्या चीज, फोकस दूरी, ठीक है। आगे देखते हैं पीसी को आर क्यों बोले हैं, पीसी को आर, देखिए पीसी यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है। आई एक गोलीय दर्पण है, क्या है, गोलीय दर्पण, गोला है। आई पीसी क्या कर है, पीसी क्या होता है, सी बिंदु क्या होता है, एक गोला का केंद्र होता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र होता है सी, ठीक है। और उसी की त्रिज्या होता है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर तो ये वक्रता त्रिज्या है और इसी का केंद्र है सी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी वक्रता त्रिज्या होगा। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग सूचित करते हैं आर से। तो एफ बराबर आर बटा 2। और इसी को हम लोग उल्टा करेंगे, आर का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आर बराबर 2f, ठीक है। जहां पर यहाँ पर पी एफ बराबर होता है फोकस एफ और पीसी बराबर होता है आर वक्रता त्रिज्या। उत्तल दर्पण में भी यह नियम लागू होता है, ये बात याद रखिएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी सेम नियम लागू होता है, सेम ही फॉर्मूला आएगा। इसीलिए है ना, यहाँ पर याद रखेंगे कि फोकस हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधा होता है। फोकस कितना होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। फोकस 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 दो गो फोकस मिलाएंगे तो वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। वक्रता त्रिज्या हमेशा बड़ा होता है, फोकस उस त्रिज्या के आधा होता है। और दो गो फोकस मिलाएंगे तब वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2f बराबर r, ठीक है। 2f बराबर r और r बराबर हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 2f बराबर r और f बराबर होगा r बटा 2। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या 4 है तो उसका फोकस निकाल के बताइए। बताइए जब वक्रता त्रिज्या 4 है तो उसका फोकस क्या हो जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या की तो आधा होता है, तो 4 बटा 2 करेंगे, 2 से 4 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। यदि कहेंगे किसी दर्पण का फोकस दूरी 3 है तो उसका वक्रता त्रिज्या बताइए क्या होगा, तो फिर वही बात है, फोकस दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है 3, वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है r बराबर 2f। तो यहाँ पर r बराबर 2 गुण 3 की जगह पर क्या होगा, f की जगह पर कितना 3 लिख देंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा उसका फोकस, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम, है ना, वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध को दिखाते हैं, है ना। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि भविष्य में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे तो हमसे छूट ना पाए।
चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।